बोलिए सदगुरु कबीर साहेब की जय, लहकरा धाम की जय, काशी कबीर चौरा धाम की जय, मगहर धाम की जय, शांत समाज की जय, भगत समाज की जय, अपने अपने गुरु साहेब की जय, अपने अपने माता पिता की जय, आज के सत्संग कराने वालों की जय, उनके गुरु गोविंद की जय, उनके माता पिता की जय। साहेब बंदगी, साहेब बंदगी, साहेब विश्व वंदनीय सदगुरु कबीर साहेब सभा में उपस्थित मंच पर आसीन परम पूजनीय गुरु श्री हरि साहेब और गुरु साहेब और सभा में सभी उपस्थित माता बहन सभी को मेरी तेरे बार साहेब बंदगी, साहेब बंदगी, साहेब। ध्यान मूलम गुरु मूर्ति, पूजा मूलम गुरु पदम, मंत्र मूलम गुरु व्याख्या, मोक्ष मूलम गुरु कृपा। सदगुरु कबीर साहब कहते हैं ध्यान मूलम गुरु मूर्ति। कुछ लोग बाहर की मूर्ति का ध्यान करते हैं, लेकिन सदगुरु कबीर साहब गुरु के स्वरूप का ही ध्यान करने के लिए कहते हैं। गुरु के स्वरूप का मतलब गुरु के आदेश का, गुरु के ने जो मार्ग बताया है, गुरु जी ने जो भक्ति मार्ग बताया है, संदेश दिया है आत्मा से परमात्मा का, उस रूप पर चलने के लिए ही ध्यान मूलम गुरु मूर्ति, पूजा मूलम गुरु पदम, यानी गुरु और सदगुरु के पद चिन्हों पर चलने पर ही उसी को गुरु पदम, गुरु के पूजने योग्य होता है। गुरु के पद चिन्हों पर चलना और गुरु के मार्ग पर चलना, उसी को गुरु पदम कहा जाता है। मोक्ष मंत्र मूलम गुरु व्याख्या, जो गुरु ने जो मंत्र दिया, उपदेश दिया, उसका उच्चारण करना, उसका सुमरण करना, और जो गुरु ने जो मार्ग बताया उस पर चिंतन करना, मनन करना कि गुरु ने क्या उपदेश दिया और हम किस उद्देश्य पर चल रहे हैं, उस पर चिंतन करेंगे। मोक्ष मूलम गुरु कृपा। जब हम गुरु के तीन वचनों का पालन करेंगे, जब ही गुरु सदगुरु की कृपा होगी और मोक्ष की प्राप्ति होगी जब गुरु के आदेश का पालन करेंगे, गुरु के वचनों का पालन करेंगे, गुरु की मर्यादा रखेंगे, जब ही हमारा जीवन सफल हो जाएगा। लेकिन हम गुरु की मर्यादा पर नहीं चलेंगे, गुरु के वचन पर नहीं चलेंगे, गुरु के आदेश जो दिया है उसका पालन नहीं करेंगे, तो हम जीवन बेअर्थ में ही हमारा जा रहा है। क्योंकि गुरु ने बताया कि पूरब चलना, लेकिन हम अपने विकारों के कारण पश्चिम जा रहे हैं, तो गुरु की शक्ति या सदगुरु की शक्ति हमको जो प्राप्त होनी चाहिए थी वो नहीं हो सकती। उसको प्राप्त करने के लिए गुरु के आदेश पर चलना पड़ेगा, क्योंकि गुरु सभी महापुरुषों ने किए हैं। रामकृष्ण से कौन बड़ा, उन्हें तो गुरु की, क्योंकि उन्होंने भी गुरु किया है। तीन लोग के वे धनी
गुरु आगे आधे। क्योंकि राम भगवान जिनको 3 लोक का कर्ता कहते हैं, लेकिन गुरु उन्होंने भी किया। कृष्ण भगवान 3 लोक का कर्ता कहते हैं, लेकिन गुरु उन्होंने भी किया। इसलिए जीवन में गुरु का होना जरूरी है, क्योंकि गुरु वो सीढ़ी है जो आत्मा से परमात्मा की खोज बताता है, और गुरु ही उस भेद को लगाता है। क्योंकि हरि 5 विकार हमारे हृदय में दे देता है, काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार, और बहुत सारे विकार हमारे हृदय में रहते हैं, लेकिन गुरु ही उन विकारों से मुक्त कर सद्गुरु से जोड़ देते हैं। हरि नहीं जोड़ सकता, लेकिन गुरु और सद्गुरु उन विकारों को मुक्त करते हुए सद्गुरु से जोड़ देते हैं। और जब ही जोड़ेंगे, जब गुरु के मार्ग पर हम चलेंगे, गुरु की मर्यादा का पालन करेंगे, जब ही हमारा भक्ति की शक्ति हमको प्राप्त होने लगेगी। हम भक्ति करते हैं, लोग कहते हैं कि हमको इतने साल भक्ति करते हुए हो गए, सुमरन करते हुए हो गए, लेकिन लाभ नहीं मिल रहा। कारण क्या है? लाभ क्यों नहीं मिल रहा? क्योंकि गुरु की मर्यादा के अनुसार, गुरु के आदेश के अनुसार हम उनके वचनों का, उन्होंने जो मार्ग बताया उस पर हम चल नहीं रहे। इसलिए पूर्ण जो शक्ति हमको मिलनी चाहिए थी भक्ति की, वो नहीं मिल पा रही। क्या कारण है? कारण यह है, जैसे कि एक किसान होता है, किसान खेती करने के लिए, फसल उत्पन्न करने के लिए उसको 6 महीने लगते हैं। 6 महीने लगते हैं। खेती, जमीन को खूब जोता जाता है, सींचा जाता है, और उस खेती करने की कला किसान को आती है। और काम परेशानी आती है, कभी खेती को कीड़े लग जाते हैं और जीवाणु लग जाते हैं, कभी वर्षा आ जाती है, कभी ओले पड़ जाते हैं, वो खेती खराब हो जाती है। ऐसे ही हम भक्ति करते हैं, वो भक्ति का जब फल प्राप्त करने का समय आता है, तो हमारे अंदर कुछ न कुछ अहंकार की बू उत्पन्न हो जाती है, विकारों की बू उत्पन्न हो जाती है, ज्ञान का घमंड आ जाता है, पद का घमंड आ जाता है, जाति के विकार उत्पन्न हो जाते हैं। इसलिए जैसे प्रकृति के द्वारा 6 महीने की जो मेहनत होती है किसान की, कुछ ही क्षणों में ओले पड़ने पर या बाढ़ आने पर पूरी फसल नष्ट हो जाती है, किसान के पास कुछ नहीं बचता। ऐसे ही भक्त भी बहुत मेहनत भक्ति में करता है, लेकिन कुछ कारण, उसके अहंकार के कारण या कुछ बुरी आदतों के कारण उसमें विकार छिपे रहते हैं। वो विकारों की जो ओलों की बारिश होती है, भक्ति रूपी फसल नष्ट हो जाती है। इसलिए जैसे किसान अपनी खेती को हर चीज से सुरक्षित रखता है, तो जब उसके खेत में फसल तैयार होती है, घर में आती है, ऐसी ही भक्ति को भी हमको हर चीज से सुरक्षित रखना होगा। काम से, क्रोध से, मोह से, लोभ से, धर्म से, विकारों से, जाति से, पद से, इन सभी विकारों से
भक्ति को हम सुरक्षित रखेंगे जब भी हमारे अंदर दया, क्षमा, संतोष, धीर, विचार, गुण, भक्ति, सेवा, इसके फल हमारे अंदर लगते रहेंगे। लेकिन अगर हमारे अंदर ये फल नहीं लगे और हमें जो आनंद भक्ति में मिलना चाहिए वो नहीं मिल रहा, तो सोच लो कहीं ना कहीं हमारी भक्ति में कुछ कमी है, कुछ हम अपने गुरु की मर्यादा को पालन नहीं कर रहे, सतगुरु के वचनों का पालन नहीं कर रहे, इसलिए वो भक्ति की जो पूर्ण शक्ति हमको मिलना चाहिए वो नहीं मिल रही। जिसको सतगुरु कबीर साहब कहते हैं, जब मैं था तब हरि नहीं, अब हरि है मैं नाय, सब अंधियारा मिट गया, दीपक देखा माय। सतगुरु कबीर साहब कहते हैं, आपके हृदय में या तो मैं रहेगा या हरि रहेगा, एक ही चीज रहेगी, जब ही आपका संतुलन बनेगा। अगर आपके हृदय में कहीं भी मैं तत्व छिपा है तो हरि तत्व वहां प्रवेश नहीं कर सकता, क्योंकि मैं तत्व के पीछे, एक ही विकार के पीछे 25 प्रकृतियां जुड़ जाती हैं। उन 25 प्रकृतियों को मानने के लिए किसी को 20 साल लग जाते हैं, किसी को 25 साल लग जाते हैं, किसी को 100 साल लग जाते हैं। और कुछ महापुरुष, कुछ भक्त ऐसे होते हैं, उन 5 प्रकृतियों को मानने के लिए, अपने विकारों को खत्म करने के लिए उनके अंदर पूरी लगन होती है, तो कुछ ही समय में उसको खत्म कर देते हैं, तो उसको भक्ति की अनुभूति और सद्गुरु की अनुभूति उसके हृदय में होने लगती है। होगी जब तक अपने आप को पूर्ण रूप से विकारों को नष्ट नहीं करेगा। जैसे कि किसान फसल बोता है और फसल बोने के बाद जब अंकुर निकलता है, तो अंकुर निकलने से पहले बीज जो है अपने आप को नष्ट कर देता है, अपने आप को गला देता है, खत्म कर देता है, जब ही वो अंकुर उत्पन्न होता है। ऐसे ही अगर हम अपने हृदय से विकारों के जितने भी बीज हैं नष्ट कर देंगे, तो फिर हमारे अंदर भक्ति रूपी पौधा उत्पन्न हो जाएगा। जब उत्पन्न होएगा तो हमारे हृदय में दया भी आ जाएगी, क्षमा भी आ जाएगी, संतोष भी आ जाएगा, धीर भी आएगा, विचार भी आएगा, भक्ति भी आएगा, और माता पिता के प्रति सेवा भी आ जाएगी, दीन दुखी के प्रति भी सेवा आ जाएगी, गुरु के प्रति भी सेवा आ जाएगी। कारण क्या है? इसलिए कबीर साहब कहते हैं, भाई हरि को ढूंढोगे तो नहीं मिलेगा, अपने आप को ढूंढो, अपने आप को पहचानो, अपने माता पिता को पहचानो, तो हरि आपको पहचान लेगा। कारण क्या है? लोग भगवान संसार में ढूंढ रहे हैं, कोई तीर्थ में, कोई मूर्त में, कोई पानी में, कोई पत्थर में, कोई पेड़ में, कोई जड़ में, हर जगह लोग भगवान को ढूंढ रहे हैं। लेकिन सतगुरु कबीर साहब क्या कहते हैं? पाथर पूजे हरि मिले तो मैं पूजू पहाड़, तात तो चक्की भले पीस खाए संसार, कबीरा पीस खाए संसार। सतगुरु कबीर साहब कहते हैं, अगर पाथर पूजने से भगवान मिलता है, क्योंकि हर घर में कोई इतना बड़ा पत्थर, कोई इतना बड़ा, कोई इतना बड़ा, इतना बड़ा पूछता है। लेकिन सतगुरु कबीर साहब कहते हैं कि मैं तो पहाड़ जाके पूजूं, तुम तो छोटा सा पत्थर पूछते हो, मैं बड़ा पहाड़ जाके पूजूं। अगर भगवान पत्थर पूजने से मिलता है तो तासे तो चक्की भली
पीस खाए संसार, कि उस पत्थर से बढ़िया तो जो घर की चक्की है उसको नमन कर लेंगे, कब से वो आटा तो पीस रही है। तो चक्की का मतलब संदेश सदगुरु कबीर साहब कहते हैं कि हम मिट्टी के, कागज के, पीतल के, लोहे के, सोने के, चांदी के भगवानों को तो चरण स्पर्श करते हैं, लेकिन जो चक्की के पाठ हमारे माता पिता हैं उनको नमन करने में, उनको पैर छूने में शर्म लगती है, क्योंकि पूरे जीवन उन्होंने पाला पोसा बड़ा किया, उन्होंने तो पीस के खिलाया। तो चक्की का संकेत देके सदगुरु कबीर साहब कहते हैं कि अपने माता पिता को पूज लोगे तो आपको कुछ भला हो जाएगा, भगवान की कृपा हो जाएगी, सदगुरु की कृपा हो जाएगी। लेकिन लोग उस संदेश को दूसरी दिशा में ले जाते हैं, इसलिए सदगुरु कबीर साहब या अन्य महापुरुष जो भी हुए संसार में उनके सिद्धांत पर नहीं जा पाते, इसलिए जो भक्ति का आनंद मिलना चाहिए वो नहीं मिल पाता। इसलिए अपने अंदर जीव आत्मा को देखना चाहिए कि परमात्मा है का। कोई भी मंदिर में जाते हैं, किसी भी देवी देवता को या भगवान को पूजते हैं, अच्छी बात है, पूजिए, लेकिन अपने माता पिता को भी पूज लो, उनके भी सुबह से हम पैर छू लो तो भगवान तो खुद खुश हो जाएगा। जैसे कि गणेश भगवान की कथा है, एक बार सभी भगवानों में और देवी देवताओं में बहस हुआ कि सबसे पहले पूजा किस भगवान की होना चाहिए। तो सभी भगवान बोले कि मेरी पहले होना चाहिए, मैं श्रेष्ठ हूँ। सब अपने अपना व्याख्यान अपने आप करने लगे। तो उसमें जो शंकर भगवान बोले, ऐसे तो किसी भी को श्रेष्ठ सम्मानित नहीं किया जाता, एक परिक्रमा की जाएगी, जो पूरे ब्रह्मांड की परिक्रमा सबसे पहले करके आएगा उसी को सबसे श्रेष्ठ भगवान की उपाधि दी जाएगी, उसी से सबसे पहले उसी की पूजा होगी। जब ऐसा हुआ, समय रख दिया गया, उस समय के अनुसार सबको आदेश दे दिया। सभी भगवान लोग अपना अपना वाहन लेकर, अपनी अपनी सवारी लेकर वहां पहुंच गए। तो गणेश भी पहुंचे। गणेश भगवान के पास तो सवारी भी छोटा, छोटे छोटे पांव। तो सब लोग, समय आया, समय के अनुसार आदेश दिया, सभी लोग ब्रह्मांड की परिक्रमा करने के लिए दौड़ने लगे। जब दौड़ने लगे तो गणेश भगवान वहां बैठे रहे। उन्होंने चिंतन किया कि असली ब्रह्मांड है क्या। तो चिंतन करने के बाद उन्होंने कहा कि असली ब्रह्मांड तो मेरे माता पिता ही हैं, वही मेरे सृजनहार हैं, वही मेरे पालनहार हैं, वही मेरे कर्ता धर्ता हैं। तो गणेश भगवान ने 7 बार अपने माता पिता, माता पार्वती और शंकर भगवान की परिक्रमा की। जब परिक्रमा की, उसके बाद जब तक वो व्यक्ति लौट के आए, उन्हीं की सेवा की। जब सब लौट के आ गए, सबसे पूछा गया फर्स्ट कौन आया, सेकंड कौन आया, थर्ड कौन आया। तो सबने बताया कि फर्स्ट आए, थर्ड आए और बाकी लोग इनके पीछे आए। तो सबने चिंतन किया कि भाई गणेश, मैं आया था सबसे पहले, तो फर्स्ट में ही आया था। वो गणेश जी कहीं नहीं गए, गणेश जी यहीं पर बैठे थे और अपने माता पिता की सेवा कर रहे थे, ये मैंने देखा। दूसरा भी बोला कि मैंने भी यही देखा, तीसरा भी बोला, चौथा, सबने यही बोला। तो सब में चर्चा हुआ कि भाई सबसे श्रेष्ठ किसको सम्मानित किया जाए। तो सभी भगवानों ने, सभी देवताओं ने, सभी देवियों ने कहा
कि सबसे श्रेष्ठ काम तो गणेश भगवान ने किया कि हम बाहर की परिक्रमा कर रहे थे, लेकिन गणेश भगवान ने अंदर के ब्रह्मांड की परिक्रमा की, अपने माता पिता की परिक्रमा की, उनकी जब तक हम लौटे सेवा की। इसलिए सबसे श्रेष्ठ आज से गणेश भगवान होंगे, वो सबसे पहले पूजा इन्हीं की होगी। इसलिए गणेश भगवान की पूजा सबसे पहले की जाती है। लोग गणेश भगवान की बड़ी बड़ी मूर्ति बैठाते हैं। जब गणेश चौथ आती है, बड़े बड़े खूब ढोल धमाके बाजा डीजे खूब बजाते हैं, और उसके बाद गणेश चौथ के बाद उसको एक गड्ढे में फेंक देते हैं। कोई गड्ढे में फेंक देता है, कोई नाली में फेंक देता है, कोई कूड़े में, कोई कचड़े में। तो ये लोग उसके संदेश को नहीं जाने जो गणेश भगवान ने दिया, तो उसकी पूजा को क्या जानेंगे। जब उसको नहीं जानेंगे तो ऐसे व्यक्ति अपने माता पिता या अपने गुरु की सेवा क्या जानेंगे। जब माता पिता की सेवा नहीं जानेंगे, गुरु की सेवा नहीं जानेंगे, तो उनके जीवन में सुख कहां से आएगा, क्योंकि उसने अपना जीवन राक्षसधारी बना लिया। जिसको पहले एक राक्षस कहते थे, जिनका काम लूट मार करना होता था, मीट मछली दारू शराब खाना होता था, उनको राक्षस कहा जाता था। आज उनकी बस्ती, उनका देश एक अलग होता था। आज तो हर घर में रावण है, हर घर में राक्षस बैठा है, दारू पी रहा है, मांस खा रहा है, शराब पी रहा है, बीड़ी पी रहा है, गुटखा खा रहा है, सुर्ती खा रहा है, और माता पिता को मार रहा है। तो उसी को तो राक्षस कहा जाता है। हर घर में रावण बैठा, इतने राम कहां से ला। तो इसलिए सतगुरु कबीर साहब कहते हैं कि भाई चेतन में राम को जानो। ये मूर्ति के पिंड में राम को जानते हो, उनको मानते हो, तो भाई मानो, लेकिन अपने माता पिता को भी तो मान लो, अपने भाई को भी तो मान लो, अपनी बहन को भी तो मान लो। देवी की पूजा करते हैं, और जब बहन घर में आती है तो उसकी सूखी रोटी भी नहीं खिला पाते। तो देवी पूजा करने से क्या फायदा है। राम भगवान की पूजा करते हैं तो भाई का हक मार लेते हैं। तो भाई ऐसे ऐसे भक्त राम के कोई भला हो सकता है। राम ने अपने माता पिता के आदेश से पूरा राजपाट छोड़कर 14 साल के लिए वनवास चले गए, और राजपाट अपने छोटे भाई को दे दिए। लेकिन राम से बड़े भी उनके छोटे भाई भरत निकले, उन्होंने राजपाट को हाथ ही नहीं लगाया। उनसे बड़े भी भक्त, राम से बड़े भी भरत निकले, उन्होंने राजपाट की तरफ देखा ही नहीं, जब तक राम लौट के आए, गद्दी पर नहीं बैठे और उनकी चरणों पादुका के अनुसार ही 14 साल तक राज चलाया। तो ऐसे भाई होंगे, वैसे घर में माता पिता का आज्ञा का पालन करने वाले बच्चे होंगे, तो सोच लो उसी घर में अयोध्या है। अयोध्या में जाकर माथा टेकोगे, भाई का हक मार लोगे, माता पिता के आदेश का पालन नहीं करोगे, तो ऐसे अयोध्या जाने से क्या होगा? कोई लाभ होएगा? नहीं होगा। इसलिए सतगुरु कबीर साहब कहते हैं, अपने घर में ही अयोध्या बनाओ, अपने अंदर ही राम को जानो, अपने अंदर ही सीता को पहचानो। अब सीता माता, उनके जीवन में कोई सुख नहीं मिला, लेकिन उन्होंने अपने पति का कभी विरोध नहीं किया। इसलिए ऐसी शीतलता, ऐसी मर्यादा माता बहनों को सीखना चाहिए।
जब ऐसी सीखेंगे शीतलता हमारे हृदय में आएगी, और जब भी हमारे हृदय में शीतलता आएगी, शांति आएगी, वहीं भक्ति रूपी सीता आपके हृदय में प्रकट हो जाएगी। भक्ति कहीं बाहर संसार में खड़ी नहीं है कि पेड़ पे जाओगे और अमरूद तोड़ के खा लोगे, कि तीर्थ में जाओगे वहां जाके मिल जाएगी, या गंगा में गोता लगा लोगे वहां जाके भक्ति मिल जाएगी। भक्ति आपके अंदर है, और भक्ति ज्ञान आपके आसपास भटका है। आपके आसपास ही ऐसे संदेश बिखरे हुए हैं, जिन संदेशों को पकड़कर आपका जीवन धन हो जाएगा। उस भगवान को, उस सद्गुरु को दर्शन देने के लिए आपको घर आना पड़ेगा, लेकिन उसके अनुसार हमको कर्म करने पड़ेंगे। कर्म नहीं करेंगे तो कोई भी भगवान हमको दर्शन नहीं देगा। पड़ोसी भी हमसे खैर खबर नहीं पूछेगा, क्योंकि पड़ोसी से तो पूरे जीवन हमने झगड़ा किया। वो बच्चे पढ़ लिख के विदेश चले गए, रोटी बनाना है नहीं, तो अब सोच रहे पड़ोसी हमको खाना बना के खिला दे। क्यों खिलाएगा? क्योंकि जीवन में तुमने पड़ोसियों को सुख ही नहीं दिया, तो बुढ़ापे में आपको कैसे सुख दे सकता है? वो तो बैठ के हंसेगा। इसलिए पड़ोसी को भी खुश रखो, क्योंकि 100 गोती एक पड़ोसी बराबर होता है। पड़ोसी को खुश रखेंगे तो आपके सुख दुख में काम आएगा। वो पड़ोसी को दुखी रखेंगे तो आपके दुख में कभी भी साथ नहीं दे सकता। इसलिए सद्गुरु कबीर साहब कहते हैं, किसी का भी दिल मत दुखाइए, ना माता पिता का, ना भाई का, ना बहन का, ना पड़ोसी का। सबको जीवन में सभी से गलतियां होती हैं। गलती होने के बाद हम क्षमा मान लेंगे, अपनी गलती को मान लेंगे, तो हमारे रिश्ते हमेशा बने रहेंगे। तो हम अपनी गलती को नहीं मानेंगे तो हमारे रिश्ते कभी नहीं बनेंगे। फिर कोई भी हम चारपाई पे बैठे रहेंगे, कोई भी हमसे आस पड़ोस का आदमी नहीं पूछेगा कि भूखा है या प्यासा। जब हमारा व्यवहार सही होगा, सबको प्रेम बांटेंगे, सबसे मिलजुल कर रहेंगे, तो जिसका कोई नहीं होता उसके सब होते हैं। लेकिन ऐसा व्यवहार हमको बनाना पड़ेगा। खाली सोचो कि गंगा में जाकर डुबकी लगा लें, पाप धुल जाएंगे, तो भैया नहीं धुल सकते। क्योंकि सद्गुरु कबीर साहब कहते हैं, साच बराबर तप नहीं, झूठ बराबर पाप, जाके हृदय साच है, ताके हृदय आप साहिब, ताके हृदय। क्योंकि सद्गुरु कबीर साहब किसी भी विकारों से या किसी पाखंड से समझौता नहीं करते। सद्गुरु कबीर साहब भी ऐसे महापुरुष रहे हैं जिन्होंने किसी भी पाखंड से समझौता नहीं किया। और सद्गुरु कबीर साहब चारों युगों में और हर समय समय पर भक्तों को दर्शन दिए हैं, उनको ज्ञान दिए हैं। जब हमारी भक्ति भी ऐसी उस चरम सीमा पर पहुंच जाएगी जिसको सांच बराबर तप कहते हैं, तो आपको भी, हमको भी, किसी को भी दर्शन की प्राप्ति हो जाएगी। लेकिन उस सतता के मार्ग पर, उस भक्ति के मार्ग पर, उस ज्ञान के मार्ग पर हमको चलना पड़ेगा। कहने से हमारा कोई भी काम नहीं हो सकता। क्यों नहीं हो सकता? क्योंकि सद्गुरु कबीर साहब कहते हैं, खाण कहे मुख मीठा। हम खाण खाण कहते रहें तो हमारा मुख मीठा नहीं हो सकता। मुख मीठा करने के लिए हमको गुड़ को खाना पड़ेगा। ऐसे ही हम गुरु भक्त बन गए, नाम नहीं, सुमरन नहीं कर रहे, ध्यान नहीं कर रहे, माता पिता की सेवा नहीं कर रहे, तो भैया भक्ति का रहस्य कैसे जान पाओगे? नहीं जान पा सकते। नहीं, इसलिए
बगला भगत मत बनो, हंस भगत बनो। जब हंस भगत बनेंगे जब ही हमारा कल्याण होगा। जिसको सतगुरु कबीर साहब कहते हैं, कागज से बगला बनाया, बगला से हंसा, कहे कभी सुनो भाई साधु, तुक तेरा फिर भी ना बदला। क्योंकि क्यों कहते हैं सतगुरु कबीर साहब? क्योंकि व्यक्ति काला कौवा, जो नुगरे जीव होते हैं उनको काला कौवा कहा जाता है। वो अपने जीवन में कितने का मीट मछली दारू शराब गुटखा पुटका कितने कत्ल करते हैं जीवन में, कितने लोगों को सताते हैं, उनको काला कौवा कहा जाता है। फिर उसने माला ले ली, किसी के कहने से सुनने से, किसी गुरु से ज्ञान ले लिया, बगला रूप हो गया। लेकिन उसने खान पीन थोड़ा शुद्ध कर लिया, देखम देखा, कुछ समय के लिए छोड़ दिया, लेकिन किसी रिश्तेदारी में गया, किसी के कहने सुनने से चोरी चुपके दारू भी पी ली, मांस भी खा लिया। तो कबीर साहब कहते भाई बगला भगत मत बनो। बगला भक्त बनने से हमारा कोई भी भला नहीं हो सकता। हम संसार को धोखा दे रहे हैं, अपने आप को दे रहे हैं। संसार तो चलता है और चलता रहेगा, ये कभी भी बंद नहीं हो सकता। इसलिए अपने जीवन को जब हमने सतगुरु की शरण में लगाया है, गुरु की शरण में लगाया है, तो पक्का होके लगा। तो अगर हम कच्चा होके लगाएंगे तो हमें जो भक्ति का आनंद मिलना चाहिए वो नहीं मिल सकता। जिसको सतगुरु कबीर साहब कहते हैं, साधु भया तो क्या भया, बोले नहीं विचार, हते पराई आत्मा, जीव बांधे तलवार। साधु मतलब जो अपने आप को गुरु भक्ति में आ गया, साधना करता है, सुमरन करता है, भक्ति करता है, वो सब साधु में आ जाता है। तो बोले नहीं विचार, विचार का नहीं बोल रहा, किसी को भी उल्टा पुल्टा बोल देता है, किसी को भी कुछ कह देता है। तो इसलिए विचार के बोलना चाहिए। विचार के हम बोलेंगे, अपनी वाणी का संतुलन करके बोलेंगे, तो हमारे संसार में कोई भी वैरी नहीं होगा। इसलिए हर कार्य को सोच समझ कर करना चाहिए। जिसको सतगुरु कबीर साहब अनेकों वाणी में, अनेकों भजनों में सतगुरु कबीर साहब ने बताया है। खान पीन के लिए सतगुरु कबीर साहब ने कहा है, बकरी पाती खात है ताकि निकली खाल, जो नर बकरी खात है ताकि कौन हवाल। कबीर साहब कहते हैं, जो व्यक्ति एक बकरी होती है, घास फूस खाती है, आपके घर में फूल पौधे लगे हैं, उसको भी खा जाएगी, क्योंकि वो अज्ञानता में है। उसने अज्ञानता में सब कुछ खाया, लेकिन उसको उसकी खाल निकाली जाती है, वो ढोल धमाके बजाए बनते हैं, खूब लोग बजाते हैं। तो कबीर साहब कहते हैं, उसको बकरी केवल उसने घास फूस खाया, किसी के फूल पौधे खा लिए, उसके बदले में उसकी खाल से ढोल धमाके बजे। और हम जीव को खा रहे हैं, बकरी को खा रहे हैं, मुर्गा को खा रहे हैं, मछली को खा रहे हैं। अब कबीर साहब कहते हैं, भाई अपना चिंतन स्वयं करो, अब आपके क्या हवाल होंगे, आपको क्या सजा मिलेगी। जो बकरी पाती खाती है उसकी तो खाल निकल जाती है, और हम अगर बकरी खाएंगे, मुर्गा खाएंगे, मछली खाएंगे, तो हमारा क्या हाल होएगा। इसलिए कबीर साहब चेतन करते हैं, चेतावनी करते हैं, भाई अपने आप को जानने की कोशिश करो
कि इस बकरी को कोई इतना बड़ा गुनाह नहीं किया इसने, लेकिन उसकी खाल में निकाल कर भूस भर दिया। और हम बकरी खाएंगे, किसी का भी मांस खाएंगे तो हमारा क्या होगा, कौन से नरक में जाएंगे, ये तो उस आदमी को स्वयं पता चलेगा कि उस रूह का उसको क्या क्या बदला देना पड़ेगा। क्योंकि ये कर्म खेती है, इसमें इस कर्म खेती से कोई नहीं बच पाया। सभी को अपने कर्म का भोगना पड़ा। राम भगवान को भी भोगना पड़ा, कृष्ण भगवान को भी भोगना पड़ा, वो बड़े बड़े राजा महाराजा सभी को भोगना पड़ा। क्योंकि राम भी वनवास क्यों गए, उसके पीछे भी बहुत सारी कथा है। और राजा दशरथ को क्यों ऐसी सजा मिली, उसकी भी कथा है। क्योंकि एक बार राजा दशरथ शिकार खेलने के लिए शाम के समय गए। जब शाम के समय गए तो नदी के दूसरी पार जो श्रवण अपने माता पिता को 4 धाम की यात्रा पर ले जा रहा था, उनके माता पिता को पानी की जिज्ञासा हुई पीने की, तो पानी पीने के लिए नदी में गया। तो उधर दूसरे तट पर राजा दशरथ शिकार की तलाश में अपना धनुष लेकर तैयार थे। जैसे श्रवण पानी भरने के लिए नदी में गया, अंधेरा सा थोड़ा हो गया, उनको पूरा पता नहीं चल पाया। उन्हें पानी की हलचल के अनुसार तीर चलाया तो श्रवण को लगा। तो श्रवण को हाय राम, हाय माँ, हाय पिता की आवाज में चिल्लाया। तो उसने दशरथ को है, ये तो कोई शेर नहीं, कोई मृग नहीं, ये तो इंसान है। तो दूसरी बार जब दशरथ गए तो उससे पूछा कि मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई, मुझसे बहुत बड़ा पाप हो गया। मैंने तो किसी जीव, किसी मृग की सोच के तीर चलाया था, मेरा आपका हत्या करने का कोई भी मन में पाप नहीं था। तो श्रवण ने कहा कोई बात नहीं, मेरा किसी जीवन में आपका बदला रहा होगा, आपने पूरा कर लिया, लेकिन एक मेरा काम कीजिए, मेरे माता पिता प्यासे बैठे हैं, उनको पानी पिला दो। क्योंकि जो श्रवण तो था वो दशरथ जी का भांजा था, वो जो उसके माता पिता थे उसके बहन बहनोई थे। उसने पूरी हिस्ट्री बताई तो उसको दशरथ को याद आया। तो पानी लेकर जब गया, पानी पीने के लिए कहा, महात्मन पानी पी लीजिए। तो उन्होंने कहा भाई तू कौन, कि मुझे श्रवण ने भेजा है। कि श्रवण कहाँ है, तो वो नहीं पता, वह चुप रहे। तो उन्होंने उसको डांटा, फटकारा। तो दशरथ ने बताया कि मैं दशरथ हूँ, मैं शिकार की तलाश में निकला था, अंधेरे का समय हो गया, मैंने सोचा कोई शिकार, कोई जीव है, मृग है, उसके अनुसार मैंने तीर चलाया, लेकिन अंधेरे में मुझे पता नहीं चल पाया, तीर इनके लग गया, इसलिए मैं आपके बेटे का हत्यारा हूँ। तो उसके माता पिता ने कहा कि जा, जिस बेटे के वियोग में आज हम अपने शरीर त्याग देंगे, प्राण त्याग देंगे, लेकिन एक दिन ऐसा आएगा कि तेरे कोई भी बेटा घर नहीं होगा, तो तेरा भी शरीर से प्राण तड़प तड़प के निकलेगा। जब उन्होंने दोनों ने श्राप दिया, श्रवण के माता पिता ने, वही परिस्थिति आई जब दशरथ के प्राण निकले। चारों बेटाओं में से कोई बेटा घर पर नहीं था, तड़प तड़प कर उनके प्राण निकले। राम और लक्ष्मण सीता वनवास चले गए थे, वो 2 बेटे भरत और शत्रुघ्न वो अपने ननिहाल में थे। इसलिए
कर्म का भोग भरना पड़ता है। राम को भी भरना पड़ा, कृष्ण को भी भरना पड़ा, इसलिए हमको भी भरना पड़ेगा। इसलिए अपने जीवन में अगर हम अपने जीव के कारण या स्वार्थ के कारण किसी का बुरा करेंगे या किसी का वध करेंगे या हत्या करेंगे तो उसका भी हमको बदला देना पड़ेगा। अगर उससे छुटकारा पाना है, हमने ऐसे जीवन में बुरे कर्म किए हैं, तो पूर्ण रूप से जब सतगुरु की भक्ति में आ जाएंगे तो हमारे पाप क्षण भी हो सकते हैं। कैसे हो सकते हैं? जैसे कि शतन कसाई के हो गए थे, डाकू अंगुली माल के हो गए थे और वाल्मीकि ऋषि के हो गए थे। ऐसे हमारे भी क्षण हो सकते हैं अगर हम पूर्ण रूप से सतगुरु की या गुरु की शरण में उनके ज्ञान पर भक्ति करने लगेंगे तो हमारे पाप नष्ट हो सकते हैं। कोई भी किसी के भी नष्ट हो जाएंगे, लेकिन भक्ति पूर्ण रूप से करेंगे तो त्रिगुण की भक्ति करेंगे तो त्रिगुण की भक्ति में हमारे पाप नष्ट नहीं हो सकते। जिसको आज हम भगवान माने हैं, राम भगवान को भी कर्म का दंड भोगना पड़ा, कृष्ण भगवान को भी भोगना पड़ा। क्यों भोगना पड़ा? क्योंकि राम भगवान ने बाली को त्रेता युग में छिप के मारा था। किसके कहने पर? सुग्रीव के कहने पर। तो उसी द्वापर युग में जब कृष्ण भगवान बनकर आए तो जो बाली था बहेलिया बनकर आया, तो उसने द्वारका में जाकर कृष्ण भगवान के तीर मारा पैर में। उस पैर से उनके अंदर कैंसर हो गया, शरीर गल गया, गल गल के उनका शरीर छूटा। इसलिए सोच समझकर अपने विकारों को नष्ट कीजिए, सतगुरु और गुरु की शरण में जाइए तो आपका जीवन धन हो सकता है। आप सोचें कि हम मूर्ति पूजने से या पत्थर पूजने से, अगरबत्ती दिखाने से, कपूर जलाने से भगवान खुश हो जाएंगे। नहीं हो सकते। ये हमारी परंपरा है, पूजा पद्धति है, करना चाहिए, क्योंकि इससे करने से हमारे बच्चों में भक्ति के संस्कार आते हैं। लेकिन भक्ति के संस्कार के अनुसार माता पिता की सेवा करना, दादा की सेवा करना, दादी की सेवा करना, चाचा का सम्मान करना, बुआ का सम्मान करना, उनके को भी सिखाना चाहिए। ये नहीं सिखाएंगे तो आप कहोगे कि बुढ़ापे में हमारा बेटा सेवा नहीं कर रहा। कहाँ से करेगा भाई? आपने अपने बेटे से कभी अपने दादा के पैर छुआए नहीं, अपने चाचा से कभी नमस्कार कराए नहीं अपने बेटे से, तो आप कैसे उम्मीद कर सकते हो कि हमारा बेटा हमारी सेवा कर सकता है? नहीं कर सकता ना, क्योंकि आपने वो संस्कार डाले ही नहीं झुकने के। झुकेंगे जब तो फल लगेंगे। हमने सेवा का संस्कार बच्चों के अंदर डाला ही नहीं। कभी दादा के पैर छू ले, दादा के चरण दबा दे, उनके कपड़ा धो दे, तो कल को हम उम्मीद कर रहे हैं बूढ़े होगा कि हमारा पोता, हमारा बेटा हमारी सेवा करेगा। कहाँ से करेगा भाई? जब हमने संस्कार डाले ही नहीं, बीज बोया ही नहीं, तो फसल कहाँ से काटोगे? इसलिए अच्छी शिक्षा बच्चों को दीजिए, अच्छे कॉलेज में पढ़ाइए, लेकिन संस्कार भी दीजिए। संस्कार नहीं दोगे तो पढ़ लिख के बच्चा विदेश चला जाएगा, आपकी मृत्यु हो जाएगी। वो फोन पे आपको बस वहीं से श्रद्धांजलि दे देगा कि बस मैं यहीं से इनका भंडारा कर दूंगा अमेरिका में ही, और बस दफन कर दो आप लोग, यहीं से पैसा भेज देता हूँ। तो भैया अच्छे संस्कार दीजिए, जो माता पिता को ही भगवान माने, चाचा को ही हनुमान माने, भाई को ही राम माने, ऐसे संस्कार दीजिए ना। खाली कह रहे हैं राम के भगवान के नाम पर लड़ाई कर रहे हैं, झगड़ा कर रहे हैं, मंदिर को नाम पर झगड़ा कर रहे हैं, तो भाई से प्रेम ही नहीं, भाई से बोलचाल ही बंद है, तो भाई कैसे राम भक्त हो? कौन से राम मंदिर बना रहे हो?
ऐसे राम मंदिर बनाने से, ऐसे राम भक्त बनने से क्या भला होएगा जब तुम अपने भाई का ही हक मार लोगे, अपने भाई की ही बेईमानी कर लोगे और माता पिता को ही रोज लाठी से मारोगे, तो कौन से भगवान की पूजा कर रहे भाई? भगवान को तो तुमने जाना ही नहीं, तुम तो शैतानों की पूजा कर रहे हो। इसलिए सदगुरु कबीर साहब कहते हैं भाई अपने आप को पहचानो, अपने अंदर ही भगवान को जानो, सब जीव आत्मा में भगवान को जानो, जिसको सदगुरु कबीर साहब कहते हैं शबघट मेरे साइया सोनी सहज न कोय, बलिहारी वा घट की जहाँ प्रगट हो। सदगुरु कबीर साहब कहते हैं कि सभी जीव आत्मा के अंदर वो परमात्मा का अंश है, लेकिन उसको जगाने की जरूरत है, उसको पहचानने की जरूरत है। हम उसको जगा नहीं रहे, उसको मार रहे हैं। कैसे मार रहे हैं? चोरी कर रहे हैं, बेईमानी कर रहे हैं, गुंडागर्दी कर रहे हैं, माता पिता को मार रहे हैं, मीट खा रहे हैं, शराब पी रहे हैं, वो बुरे कर्म कर रहे हैं। तो हमने अपने हृदय परमात्मा को कहाँ जगाया? हमने तो काल को जगा लिया ना, दयाल को जगाया ही नहीं। हृदय में दया नहीं, क्षमा नहीं, संतोष नहीं, धीर नहीं, विचार गुण नहीं, सेवा नहीं, भक्ति नहीं, प्रेम नहीं, तो परमात्मा कैसे हमारे हृदय में आ जाएगा भाई? कैसे भगवान को हम जानेंगे? कैसे देवी को जानेंगे? किसी देवी को या किसी भगवान को शराब पीते हुए देखा, मांस खाते हुए देखा, लेकिन उनके भक्त उन्हीं को बदनाम कर रहे हैं कि देवी मुर्गा खा रही है। अरे देवी मुर्गा खाती तो उसके अंदर भाला भी है, तलवार भी है, शेर भी है, उसके पास त्रिशूल भी है, खुद मार के नहीं खा सकती, तुम मार के खिलाओगे? एक तरफ तो उसको सर्वव्यापी देवी भगवान देवी माता मान रहे हो कि वो हमारा पालनहार कर रही है, तो एक मुर्गा को नहीं मार सकती, एक बकरा को नहीं मार सकती हो? उसके पास तो सब शस्त्र हैं। या तो देवी झूठी है या फिर आप झूठे हो, या तो देवी में शक्ति नहीं है, आप में शक्ति, आप देवी को खिला रहे हो। खाने वाला बड़ा या खिलाने वाला बड़ा है? खिलाने वाला बड़ा। अरे तुम ही तो बकरा को मार रहे हो, तुम ही तो खिला रहे हो, देवी को भोग लगा रहे हो, तो बड़े तो आप ही हुए ना। अगर वो बड़ी होती तो वो खुद मार के पका के तुम्हें खुद खिलाती। हर साल नहीं, हर घर में रोज मारा जा रहा है, कोई मुर्गी मार रहा है, कोई बत्तख मार रहा है, कोई मछली मार रहा है। और कहते हैं तो जायसवाल बनिया है, अरे चमारों से भी गए गुजरे हैं। अरे बनिया कौन है? सदगुरु कबीर साहब ने कहा है अंकुश भके सो मानवा, मांस भके सो श्वास। कबीर साहब कहते जो अंकुश भक्ता है वो मानव कहलाने के योग है, जो मरा हुआ मांस खाता है वो चमार, उसी को कबीर साहब चमार कहते हैं। अंकुश भके सो मानवा, मांस भके सो श्वास, मन स्वामन कुत्ता, मरी भया चमार भया, आ कर्म धर्म के दो ही। कबीर साहब कहते हैं जो मरे का मांस खाता है, मार के खाता है, वही असली चमार है, क्योंकि वो चाम खाता है। जो चाम खाता है वही चमार है। और जो अंकुर प्रकृति के अंदर वनस्पति के उगे हुए फल खाता है, सब्जी खाता, मेवा खाता है, वो मानव देवता के समान है। मानव को ही तो देवता कहा जाता है, तो दानव उसको कहा जाता तो जो मुर्गा खाता है, जिसको कबीर साहब कहते हैं 4 प्रकार के स्वर सदगुरु कबीर साहब ने बताए। शतगुर माहे, शतगुर माहे 4 स्वर बरखानी, प्रभु माहे 4 स्वर बरखानी,
मछली को कीना पहला सूहर, मछली को कीना जो जल की करती सफाई, जो जल की करती सफाई। सतगुर माही चार सुअर बरखानी हो, फिर वो माही चार सुअर बरखानी। दूजा सूहर मुर्गा को कीना, दूजा सूहर मुर्गा को कीना जो कूड़े की करता सफाई, जो कूड़े की करता सफाई हो। सतगुर माही चार सुअर बरखानी हो, फिर वो माही चार सुअर बरखानी। तीजा सूहर सूहर को कीना, तीजा सूहर सूहर को कीना जो नाले की करता सफाई, जो नाले की करता सफाई हो। सतगुर माही चार सुअर बरखानी। कहत कबीर सुनो भाई साधो, कहत कबीर सुनो भाई साधो। सबसे बड़ा सूहर मानव को कीना जो इन तीनों की करता सफाई। सबसे बड़ा सूहर मांसाहारी मानव को कीना जो इन तीनों की करता सफाई हो। सतगुर माही चार सुअर बरखानी हो, फिर वो माही चार सुअर बरखानी। सतगुरु का विषय तो चार सुअर की चर्चा चल रही। तो सतगुरु कबीर साहब कहते हैं संसार में चार सुअर। पहला सुअर कबीर साहब ने मछली को बताया। क्यों बताया? किसी भी नदी के अंदर या किसी तालाब के अंदर हम किसी इंसान को डाल देंगे, पशु को डाल देंगे या फल डाल देंगे, सब्जी डाल देंगे, जो भी उस तालाब या नदी के अंदर कूड़ा कचरा डालेंगे, मछली उसको सबको खा खा के आपके पानी को, आपके तालाब को शुद्ध कर देगी। इसलिए मछली जो है आपके पानी को शुद्ध करेगी। इसलिए सबसे पहले नंबर का सुअर मछली है। और दूसरे प्रकार का सुअर मुर्गा है, जो मुर्गा को खूब शौक से लोग खाते हैं। जो घर के अंदर जितना भी कूड़ा कचरा होता है, बच्चों का घर का कूड़ा कचरा घर के कोने में खड़ा कर दे लगा देते ना, उसमें सड़ा फल हो या टट्टी पेशाब हो, जो भी गंदी चीज होगी, मांस होगा, मुर्गा उसमें से ढूंढ ढूंढ के खा लेगा। वो आपके कूड़े को शुद्ध कर देगा। तो तीसरा सुअर है सुअर, जो नाले के अंदर सड़ा मांस है, सड़ा फल है, सड़ा सब्जी है, जो भी गंदी चीज है, सुअर जो उसमें से ढूंढ ढूंढ कर सब खा लेता है। और जो मांसाहारी जीव हैं, कबीर साहब कहते हैं वो सबसे बड़ा सुअर है। वो मछली को भी खाता है, मुर्गा को भी खाता है, सुअर को भी खा जाता है। वो इन तीनों की सफाई कर देता है। इसलिए सबसे बड़ा सुअर सतगुरु कबीर साहब ने जो मांसाहारी जीव हैं या मानुष हैं, उनको सबसे बड़ा सुअर बताया है। इसलिए निर्णय हम ही को लेना है कि हमको सुअर बनना है या इंसान बनना है। अगर हम ये सब चीजें खाना छोड़ देंगे, वनस्पति चीज खाएंगे,
तो हम मानव कहलाने के योग हैं। अगर ये दूसरी चीजें खाएंगे तो हम दानव कहलाएंगे। दानव मतलब राक्षस। इसलिए चिंतन अपने आप को करना है। हर संत गुरु महापुरुष बताते हैं मार्ग सतता का, भक्ति का, अच्छे बुराई का, लेकिन हम उनका पालन नहीं कर रहे, इसलिए अपने जीवन में दुखी हैं। अपने जीवन को दुख निवारण करना है तो सद्गुरु की शरण में जाइए, गुरु की शरण में जाइए, अपना खान पीन शुद्ध रखिए, जभी हमारा जीवन धन हो सकता है। जिसको और वाणी में भी सद्गुरु कबीर साहब ने कहा है, दीवानी तेरी चादर हो गई पुरानी, दीवानी तेरी चादर हो गई पुरानी, दीवानी तेरी चादर हो गई पुरानी। हिंदू हो के मुर्गा मारे, हिंदू हो के मुर्गा मारे, तोरा करे कुर्बानी, तोरा करे कुर्बानी। दीवानी तेरी चादर हो गई पुरानी, दीवानी तेरी चादर हो गई पुरानी। आप ही खावे आप ही मारे, आप ही खावे आप ही मारे, आप ही खावे। नाम धरे महारानी, नाम धरे महारानी। दीवानी तेरी चादर हो गई पुरानी, दीवानी तेरी चादर हो गई पुरानी। मात पिता को जूता मारे, मात पिता को जूता मारे, मेहरारों की करे गुलामी, मेहरारों की करे गुलामी। दीवानी तेरी चादर हो गई पुरानी, दीवानी तेरी चादर हो गई पुरानी। कहत कबीर सुन भई साधो, कहत कबीर सुन भई साधो, डूब मरो बिन पानी, डूब मरो बिन पानी। दीवानी तेरी चादर हो गई पुरानी, दीवानी तेरी चादर हो गई पुरानी। सद्गुरु कबीर साहब कहते हैं दीवानी तेरी चादर हो गई पुरानी, क्योंकि हमारे कितने जीवन इस जन्म मरण में बीत गए, भक्ति करते हुए है, ये बुरे काम करते हुए बहुत समय बीत गया। हम अपने आप को नहीं चेत पाए, अपने आप को नहीं जान पाए, सतगुरु को नहीं पहचान पाए, गुरु को नहीं पहचान पाए। हिंदू भगवान के नाम पर मुर्गा मारता है कि भगवान को बलि देंगे, भगवान खुश होगा, हमको आशीर्वाद देगा। अगर मुर्गा मारने से भगवान खुश होता, जो मुर्गा मारने वाले कसाई हैं वो तो रोज दिन में 50, 100, 200 रोज मारते हैं, तो सबसे बड़े शक्तिमान तो वही बन जाते। भगवान तो उनके आगे पीछे घूमता। तो तुरक करे कुर्बानी, मुसलमानी भी कम नहीं है, वो भी अल्लाह के नाम पे खूब कुर्बानी कर रहा हर साल जब बकरा ईद आती है। अरे जो बकर कसा होता है, जो कसाई होता है, वो तो दिन भर में कितने बकरा मारता है, कितने भैंसा काटता है। ऐसे तो सब अल्लाह, जितने अल्लाह सब उसी के पास आसपास घूमते। अगर बकरा काटने से या भैंसा काटने से या मुर्गा काटने से भगवान अल्लाह खुश होते तो सबसे बड़े शक्तिमान तो कसाई ही होते।
वही देश के प्रधानमंत्री मुख्यमंत्री होते। तो कबीर साहब कहते तेरी चादर हो गई पुरानी, तुझे को ये काम करते करते कितने युग बीत गए, कोई तेरा भला हो, भगवान तेरे पास आया, अल्लाह तेरे पास आया, समझा रहे चेता रहे, लेकिन मानव चेत नहीं रहा। आप ही मारे आप ही खावे, नाम धरे महारानी। देवी माता के मंदिर पे गए, बकरा ले गए, खुद ही मारा, खुद ही पकाया, खुद ही खा लिया, देवी को कुछ खिलाया नहीं। वो कह रहे देवी ने बकरा खाया, अरे देवी ने तो छुआ ही नहीं, तो देवी ने कहां से खा लिया। तो जनता एक मूर्ख है, अज्ञानता में फंसी है। अगर देवी और अल्लाह बकरा मुर्गा भैंसा खाएगा तो खुद मार के खाएगा ना। उसके पास तो कहते कि सृष्टि को भगवान चला रहा है, अल्लाह चला रहा है, देवी चला रही है, तो एक मुर्गा एक भैंसा मार के नहीं खा सकता। कैसा अल्लाह है, कैसी देवी है। तो लोग उनको खाना खुद है, लेकिन अल्लाह का सहारा ले रहे हैं, देवी का सहारा ले रहे हैं। खाना तो खुद खाओ, देवी के नाम पर क्यों खा रहे हो, भगवान के नाम पर क्यों खा रहे हो, अल्लाह के नाम पर क्यों खा रहे हो। ये लोग अपने स्वार्थ के लिए दूसरे का सहारा लेकर अपना काम सिद्ध करते हैं। माता पिता को जूता मारे, मेहरारू करे गुलामी। माता पिता की सेवा नहीं करता, मेहरारू की गुलामी करता है। मेहरारू ने कह दिया कि आज मुर्गा लेके आना, तो मुर्गा लेके आ रहे हैं। आज बोतल लेके आना, तो बोतल लेके आ रहे हैं। आज कह रहे हैं कि माता पिता को भोजन नहीं देना है, इन्होंने मुझे बहुत गाली दी हैं, तो भोजन नहीं दे रहे। तो उसी को तो गुलामी कहते हैं। कहते कभी सुनो भी साधो धूम में रुबिन पानी। कबीर साहब कहते हैं कि ऐसे लोग लज्जा के मारे मर जाने चाहिए, जो अपने आप को नहीं पहचान रहे, भगवान का सहारा ले रहे हैं, अल्लाह का सहारा ले रहे हैं, देवी का सहारा ले रहे हैं, तो खूब मौज मस्ती कूद कर। किसी भी अल्लाह या भगवान ने प्रकट होकर किसी बकरा को मारा, किसी भैंसा को मारा, या किसी ने खाते हुए देखा तो बताइए। किसी ग्रंथ में लिखा है किसी इस अल्लाह ने बकरा को खाया, इस देवी ने बकरा को खाया। ये झूठे मोटे पाखंडी पंडा पुजारियों ने कहानी फैला दी, बस उसी के पीछे भेड़ बकरी के पीछे चले चले भेड़ की चाल कि एक गड्ढे में गिरा तो हम भी गड्ढे में गिरेंगे। अगर बकरा काटने से ही धन मिलता तो सबसे बड़े धनवान कसाई होते। मुकेश अंबानी काय होता इतना बड़ा धनवान, टाटा बिरला काय होता, कसाई होता। अगर बकरा काटने से भैंसा काटने से ही शक्ति मिलती है, धन मिलता है, देवी खुश होती है, भगवान खुश होता है, अल्लाह खुश होता है, तो सबसे बड़े धनी तो कसाई लोग होते। तो पता है सुन रही हो। हाँ, तो ये उनकी बात नहीं चल रही, संसार की बात चल रही है। अभी सुनो, बाद में संसार की बात चल रही है। संसार ऐसा कर रहा है, इसलिए इन चीजों को छोड़ो, सात्विक भोजन करो, फल खाओ, मेवा खाओ, दूध पियो, घी खाओ। कितने अनेकों प्रकार के फल हैं, ऐसे ऐसे फल हैं, एक भी फल खा लोगे तो कितनी एनर्जी मिलेगी। शिलाजीत है, वो बहुत सारे ऐसे फल हैं, वनस्पति हैं जो कि इतनी एनर्जी देती हैं बहुत। लोग कहते हैं कि मांस खाने से आदमी मोटा हो जाता है। अगर आदमी मोटा हो जाता तो हाथी तो घास फूस ही खाता है, तो आदमी को तो भैंस से भी मोटा हो जाना चाहिए, हाथी से भी मोटा हो जाना चाहिए। क्यों इतना पतला सूखा रह जाता है? वो आदमी उसके अंदर इतनी ताकत नहीं। भैंसा है, कितना भार ढोता है, कितना वजन ढोता घास फूस खा के, तो आदमी को ट्रक खींचना चाहिए।
लेकिन आदमी चिंतन नहीं कर रहा, सत्य को नहीं जान रहा, इसलिए अपने विकारों में फंसा है। कबीर साहब कहते भाई अपने रमैया राम को जानो, अपने हृदय परमात्मा को जानो, अपने अंदर ही देवी को जानो, अपने अंदर ही अल्लाह को जानो, अपने अंदर ही माता पिता को जानो, अपने अंदर ही शंकर को जानो, पार्वती को जानो। बाहर के मंदिर में जा रहे हो उनको जान रहे हो, ठीक है, अरे अपने अंदर के पार्वती को, अपने अंदर के शंकर को, अपने अंदर के राम को, अपने अंदर के कृष्ण को, अपने अंदर के अल्लाह को कब जगाओगे? कब तक दूसरों के अल्लाह को पूछते रहोगे भैया? अपने अल्लाह को कब जानोगे? अपने भगवान को कब जानोगे? अपने सतगुरु को कब जानोगे? अपने गुरु को कब पहचानोगे? कब तक उधार लेके खाते रहोगे भाई? कब तक उधार खाओगे? अरे अपना कमाओ, अपना खाओ। सतगुरु कबीर साहब कहते हैं अपनी भक्ति करो, दूसरे पर निर्भर मत रहो, दूसरा आएगा हमको तार देगा। गाय की पूंछ पकड़ लेंगे, बैकुंठ चले जाएंगे, पंडित जी मंत्र पढ़ देंगे तो बैकुंठ मिल जाएगा। अरे पंडित जी ने ठेका ले लिया था तुम्हारा बैकुंठ पहुंचाने का, उसको खुद ही न पता कहाँ जाएगा, और को बैकुंठ बतावे आपने रकमे सरकार। कबीर साहब कहते हैं कि आज की पंडा पुजारी औरों को बैकुंठ धाम पहुंचा रहे हैं, आपने रकमे सरकार। गाय की बच्चा छूली, सोच लेगा हमारे सब पाप दुख दूर हो, कैसे हो जाएंगे भैया? हमको अपने पाप अपने आप स्वयं खत्म करने पड़ेंगे, भक्ति से, सेवा से, दया से, क्षमा से। इतनी अटूट भक्ति करनी पड़ेगी जो हमारे पाप नष्ट हो जाए, जो हमको विकारों में जन्म मरण से मुक्त हो जाए। लक्ष्य 84 में जाएंगे तो वो भूग होनी है, भोगी होनी है। पशु बनेंगे, कोई खूंटे पे बांध देगा, समय पे भोजन नहीं देगा, चारा नहीं देगा, भूखे प्यासे खड़े रहेंगे। धूप में बांध देगा, धूप में खड़े रहेंगे। ठंड में बाहर बांध देगा, किसी से कह नहीं सकते, सुन नहीं सकते। बैल बनेंगे, किसान हल जोतेगा खूब। घोड़ा बनेंगे, घोड़ा तावे में खूब भार ढोया जाएगा। इसलिए जीवन मरण से मुक्त होने के लिए भक्ति करो, सेवा करो, माता पिता की सेवा करो, दीन दुखी की सेवा करो, गुरु की सेवा करो, साधु संत की सेवा करो, तो हमारे कल्याण होएगा। क्योंकि गुरुमुख होने से ही हमारा जीवन धन होएगा। ज्ञानी हो जाएंगे, गुरुमुख नहीं होंगे तो भी हमारा भला नहीं हो सकता। कैसे नहीं हो सकता? क्योंकि नारद मुनि बहुत ज्ञानी उस समय के विद्वान संत थे, लेकिन जब भी कथा होती थी, सत्संग होता था, नारद मुनि भगवान को श्रेष्ठ सिंहासन पर बैठाया जाता था। लेकिन जब सत्संग खत्म हो जाता था तो जब वो बैठते थे वहां की मिट्टी खोदकर दूर फेंका जाता था। क्यों फेंका जाता था? क्योंकि नारद मुनि नुकरा थे, उन्होंने गुरु नहीं बनाया था, सतगुरु की शरण में नहीं आए थे, इसलिए उनकी जहाँ बैठते थे सत्संग में इतनी मिट्टी खोद कर बाहर फेंक दिया जाता था। तो ऐसा देखते देखते नारद के मन में आया कि भाई मैं मुझे ऊंचा सिंहासन देते हैं तो अच्छी सम्मान भी देते हैं, लेकिन मेरे जाने के बाद इतनी दूर की मिट्टी खोद कर क्यों फेंकते? और संतों के तो नहीं फेंकते, और भक्तों की नहीं फेंकते, इसका कारण क्या है? उन्होंने बहुत लोगों से पूछा, चर्चा की, तो कुछ लोगों ने कहा जो गुरुमुख संत परंपरा के संत थे, भक्त थे, कि आपने अभी आपको ज्ञान तो है लेकिन आपने गुरु नहीं बनाया। आप नुकरा जीव हैं, मनमुखी जीव हैं, इसलिए ऐसा किया जाता है। तो वो नारद मुनि को ज्ञान हुआ कि मैं तो, मेरा जीवन तो अज्ञानता में ही जा रहा था, मैं तो, मुझे तो बहुत बड़ा घमंड था कि मुझसे बड़ा कोई ज्ञानी नहीं।
तो मुझसे मैं तो ज्ञान की दृष्टि में तो मुझसे बड़ा कोई ज्ञानी नहीं, मैंने गुरु नहीं किया। अब ट्रेन में हम जाएंगे, हमारे पास टिकट नहीं हो, टीटी पकड़ लेगा, हवालात में डाल देगा। तो गुरु नाम का टिकट नहीं है हमारे पास, तो यात्रा कैसे कर सकते हैं? हमें अच्छी शिक्षा, बड़े बड़े ग्रंथ पढ़ लिए, बीए कर लिए, एमए कर लिए, घर बैठकर तैयारी कर ली, तो कॉलेज में नाम नहीं लिखाया तो उसकी मार्कशीट मिल सकती है क्या हमको? मार्कशीट नहीं मिल सकती, नहीं। और मार्कशीट नहीं मिल सकती तो हमको सरकारी हो कार्यालय में नौकरी भी नहीं मिल सकती। नॉलेज भले समय कितनी भी है, लेकिन सरकारी पद में हमें डॉक्टरी, इंजीनियर, आईपीएस अधिकारी हम नहीं बन सकते, क्योंकि हमारे पास वो डिग्री नहीं है। इसलिए ही अगर हम नुगरे हैं, सतगुरु की नाव में बैठना है, काल निरंजन से पार जाना है, तो सतगुरु की शरण में जाना पड़ेगा, गुरु की शरण में जाना पड़ेगा, गुरुमुख होना पड़ेगा, जब ही हमारा कल्याण होगा। जिसे नारद मुनि भगवान का कल्याण नहीं हुआ, उनको गुरु बनाना पड़ा, ऐसे ही हमको भी गुरु शरण में जाना पड़ेगा। तो गुरु बनाइए, जाति का अहंकार मत देखिए कि हम पंडित जी हैं तो पंडित को ही गुरु बनाएंगे, हम ठाकुर हैं तो ठाकुर को ही गुरु बनाएंगे, हम बनिया हैं तो हम बनिया को ही गुरु बनाएंगे। गुरु नारद मुनि ने एक धीमर को गुरु बनाया था जो मछली मारता था, लेकिन उसने ज्ञान दिया। वो ज्ञान देने के बाद उनकी भक्ति में और उन्नति हुई। इसलिए गुरु की करनी गुरु भरे, चेला की करनी चेला, ऊर्जा हंस अकेला। इसलिए सबको अपनी अपनी करनी भरनी पड़ेगी, क्योंकि भोजन हम खाएंगे तो हमारा ही पेट भरेगा, आपका नहीं भर सकता। अगर हमने गुनाह किया है उसकी सजा हम ही पाएंगे, दूसरा नहीं पा सकता। इसलिए लक्ष्य राशि से जीवन मरण से मुक्त होना है तो भक्ति कीजिए, सुमरन कीजिए, सेवा कीजिए, जब ही हमारा जीवन सफल होएगा। और हम ये नहीं करेंगे, अब गुरुमुख हो गए, 5 मिनट सुमरन नहीं कर रहे, 10 मिनट ग्रंथ नहीं पढ़ रहे, तो चौराहे पे जाकर बैठ गए, घर से बाहर जान के बैठ गए। अब देख रहे फलाने की बहू ऐसी है, फलाने की सास ऐसी है, फलाने की छोरी ऐसी है, फलाने का छोरा ऐसा है, उसमें पूरा दिन निकाल दिया। वो भक्ति करने बैठे तो 5 मिनट में बस उग गए। तो 5 मिनट में भगवान, अरे 24 घंटे में आपने 12 घंटे सोने में निकाल दिए, है ना, और 11 घंटे, 11.5 घंटे आपने फालतू बातों में निकाल दिए। तो कम से कम 24 घंटे में 1 घंटा तो भक्ति के लिए निकाल लो। 24 घंटे में 1 घंटा अपने लिए नहीं निकाल सकते तो क्या निकाल? जितनी भी भौतिक चीजें हैं, बच्चों को पढ़ाना, मकान बनाना, ये सब भौतिक चीजें हैं, ये सब यहीं की यहीं छूट जाएंगे, कोई साथ नहीं जाएगा। जो हम अपनी भक्ति करेंगे, अपने हाथों से अपने माता पिता के, किसी दीन दुखी की या साधु संत की या किसी भी आसी पड़ोसी की सेवा करेंगे, मन से धन से उनको भोजन खिला देंगे, पानी पिला देंगे, वो हमारा है। छल कपट से नहीं, मन से हम किसी की सेवा करेंगे, मन से किसी की सहायता करेंगे तो वो हमारा है। कितनी बिल्डिंग बना दें, कितने बाल बच्चे हों, ये सब छूट जाएंगे, भौतिक चीजें। इनका पालन पोषण भी करना है, अच्छे मकान भी बनाइए, बच्चों को भी अच्छे संस्कार दीजिए, खूब उनको पढ़ा लिखा कर खूब धन कमाइए, लेकिन अपने लिए भी जो धन है उसको भी कमाइए। भक्ति का धन, सेवा का धन, दया का धन, क्षमा का धन। किसी को गलती हो गई है तो उसको क्षमा भी कर दीजिए, उसको माफ भी कर दीजिए। ये गुण भी हमारे अंदर होंगे,
तो हमारी भक्ति एकदम प्रबल होएगी। वो भक्ति करने का आनंद कुछ और ही होगा, जिसको कहते हैं गूंगा फल खावे रस बतावे ना। क्योंकि जो भक्ति करता है उसका रहस्य वही जानता है, वो दूसरे को नहीं बता सकता। क्योंकि हर आदमी का भक्ति करने का आनंद और उसको अनुभूति सबकी अलग अलग है। इसलिए जिसकी जैसी भक्ति है उसको वैसी परमात्मा की, सद्गुरु की, गुरु की शक्ति मिलेगी। सबकी अनुभूति, सबकी भक्ति अलग अलग है, तो अनुभूति भी अलग होगी, उसको भक्ति की शक्ति भी अलग मिलेगी। इसलिए अपने अंदर उस परमात्मा को जानो, उस सद्गुरु को जानो, जिसको सद्गुरु कबीर साहब कहते हैं, मन मक्का दिल द्वारका, मन मक्का दिल द्वारका, काया काशी जान, 10 द्वार का पिंजरा, या में पंच पहचान। कबीर साहब कहते हैं मन को ही मक्का बना, इस दिल को ही द्वार का बना लो। बाहर मुस्लिम लोग मक्का में जा रहे हैं इतना पैसा खर्च कर, लेकिन अपने भाई से बनती नहीं। भाई का हक मार कर मक्का जा रहे हैं, पड़ोसी का हक मार कर मक्का जा रहे हैं, तो ऐसी मक्का जाने से क्या होगा? कबीर साहब कहते हैं उस मक्का को अपने हृदय में जानो। मक्का मतलब पक्का, वो मन मतलब अपने विकारों के मन को मार दो, तो आपके हृदय में ही मक्का। द्वार का अपने हृदय में द्वार का बना, अपने हृदय में उस परमात्मा को, उस गुरु को, उस भगवान को अपने हृदय में जानने की कोशिश करो। द्वारका में कहाँ मिलेगा भगवान? वहाँ तो समुद्र ही समुद्र है, पानी मिलेगा, पत्थर मिलेगा, मंदिर मिलेंगे, मस्जिद मिलेंगे, लेकिन अपने हृदय में जानोगे तो हर जगह उसको जान सकते हो। काया काशी जान, एक काशी में हम लोग जाते हैं, गंगा नहाते हैं, तीर्थ धाम करते हैं। कबीर साहब कहते हैं उस काशी को अपने इस शरीर में ही काशी को जानो, इसमें ही ज्ञान की गंगा उत्पन्न करो, अपने हृदय को ही तीर्थ बनाओ, अपने हृदय में ही परमात्मा को जगाओ। इस 10 द्वार के पिंजरा में अपने परमात्मा को जानने की कोशिश करो, सद्गुरु को जानने की कोशिश करो, जब ही हमारा कल्याण होगा। हम विकारों में फंसे रहेंगे, फालतू बातों में फंसे रहेंगे, तो हमारा भला नहीं हो सकता। इसलिए अपने जीवन को जानते हुए अपने विकारों को पहचानो, जिसको कबीर साहब कहते हैं, शहजो भाई ने कहा कि स्वागत में तो जब बाद इनसे भाई, जब मेरे पिया मरे भरताल। पिया मतलब पति होता है, तो सहजो भाई कह रही है कि जब तो मैं स्वागन वो दिन से भाई जैसे मेरे पति मरे भरताल। पति मतलब जब से मेरा अहंकार मर गया, उस दिन से मैं स्वागन हो गई। उस पिया को जान लिया, उस परमात्मा को मैंने जान लिया। इसलिए माता बहनें अपने पति का श्रृंगार करती हैं, करना चाहिए, लेकिन परमात्मा का भी श्रृंगार करो, सतगुरु का भी श्रृंगार करो, भक्ति का भी श्रृंगार करो। कौन सा? हृदय में दया हो, क्षमा हो, संतोष हो, धीर हो, विचार हो, गुण हो, भक्ति हो, सेवा हो, तो सतगुरु का श्रृंगार हो जाएगा, जो हमारे जन्मों जन्मों तक हमारे साथ रहेगा। ये श्रृंगार तो हमारा 50 साल, 60 साल, 20 साल, 30 साल चलेगा, लेकिन सद्गुरु का श्रृंगार करेंगे, अपने हृदय में दया का, भक्ति का, सेवा का करेंगे, तो हमारे वो हर जन्मों जन्मों तक उसका फल मिलेगा। कैसे मिलेगा? किसी व्यक्ति ने भक्ति की, सेवा की, खूब की, लेकिन कुछ कमी रह गई, मुक्त नहीं हो पाया, तो वो पशु योनि में चला गया। किसी शाकाहारी के घर कुत्ता बन के उसका जन्म हो गया, भगत के घर वो चला गया, शाकाहारी भोजन कर रहा, भक्ति का फल मिला, लेकिन लक 84 में फिर भी बंधा। इसलिए लक 84 से बचने के लिए अपने आप को पहचानने की जरूरत है। जो जीवन मरण का कष्ट है, अब जब बच्चा पेट में होता है
9 महीना कितने कष्ट झेलता है वो तो वही जान सकता है। मल मूत्र में पैदा होता है, इसलिए उस नरक से निकलने के लिए माँ के पेट में वो विनती करता है, हे भगवान मुझे इस नरक से निकाल, मैं तेरी भक्ति करूँगा। लेकिन संसार में आने के बाद फिर उस माया मोह में भूल जाता है, परमात्मा को भूल जाता है, माता पिता को ही भूल जाता है, तो भगवान को कहाँ से याद करेगा, गुरु को कहाँ से याद करेगा। इसलिए जो व्यक्ति माता पिता को नहीं भूलता वो भगवान को भी नहीं भूल सकता। जो माता पिता को नहीं भूलेगा तो भगवान भी उसको नहीं भूलेगा। इसलिए अपने जीवन में भगवान की सेवा भले से एक दिन अगरबत्ती मत जलाओ, लेकिन माता पिता के रोज पैर छुओ, उनकी सेवा करो, समय से भोजन दो, इसमें ही भगवान की प्राप्ति हो जाएगी। लेकिन अगरबत्ती व्यक्ति खूब जलाता है, मंदिर में जाकर खूब घंटा बजाता है, मस्जिद में जाकर खूब नमाज पढ़ता है, लेकिन माता पिता के सामने झुकने में, गुरु के सामने झुकने में, साधु संत के सामने झुकने में उसको शर्म लगती है। उसको शर्म लगती है तो सोच लो उसके कर्म फूट गए। वो आंखों का होते हुए भी उसकी ज्ञान की आंखें फूटी, वो अंधा है, उसकी आंखों को मोतियाबिंद हुआ है, क्योंकि उसने किसी साधु संत से अपनी आंखों का ऑपरेशन नहीं कराया, सत्य को नहीं जाना, भक्ति को नहीं जाना, माता पिता को नहीं जाना, भाई को नहीं जाना, बहन को नहीं जाना, तो वो व्यक्ति भगवान को कहां से जानेगा। इसलिए भगवान को जाना है तो माता पिता को पहले सेवा करो, भाई का हक मत मारो, बहन का हक मत मारो, पड़ोसी को मत सताओ, जब ही परमात्मा की प्राप्ति होगी। ज्यादा न कहते हुए मैं अपने शब्दों को विराम देता हूँ। चाय भी साहब की ठंडी हो रही है। बोले सतगुरु कबीर साहेब की जय, जय तारा धाम की जय, कबीर धाम की जय, मगर धाम की जय, आचार्य श्री विचार साहेब की जय, संत समाज की जय, भक्त समाज की जय, अपने अपने गुरु साहेब की जय, अपने अपने माता पिता की जय। साहेब बंदगी, साहेब बंदगी, साहेब।